एक दफा का जिक्र है, एक गरीब आदमी के घर खूबसूरत बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम खिजरा रखा गया है। ऐसी बच्ची आज तक किसी ने नहीं देखी थी। उस बच्ची के बाल बहुत लंबे थे और जादुई थे जो अपना रंग बदलते थे। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि इतनी खूबसूरत बच्ची ने एक गरीब आदमी के घर जन्म लिया है। गांव का हर इंसान उस बच्ची को देखने के लिए आया और उसकी खूबसूरती और बालों से मुतासिर होकर गरीब आदमी को कुछ न कुछ देकर गया। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी बच्ची की खूबसूरती और जादुई बालों की वजह से उसे पैसे मिल रहे थे। एक दिन वहाँ का बादशाह उस बच्ची को देखने के लिए आया और गरीब आदमी से कहा कि इस बच्ची के बदले में तुम्हें क्या चाहिए। गरीब आदमी ने कहा कि मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगा, मुझे बहुत सालों के बाद औलाद हुई है, मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगा। बादशाह गुस्से में आकर वहाँ से चला गया। जैसे जैसे बच्ची बड़ी हुई और खूबसूरत हो गई और बाल और लंबे होते गए, गरीब आदमी ने अपनी बेटी की खूबसूरती का फायदा उठाया, कारोबार शुरू कर दिया कि अपनी बेटी के जादुई बाल लोगों को दिखाता और उसके बदले में उन सबसे पैसे लेता। कुछ दिन इसी तरह ही चलता रहा और गरीब आदमी बहुत अमीर हो गया। एक दिन खिजरा के जादुई बाल देखने के लिए एक राजकुमार आया और राजकुमार को खिजरा पहली नजर में ही पसंद आ गई। उसने शादी का इजहार किया तो आदमी ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता और उसने खिजरा को एक कमरे में बंद कर दिया। राजकुमार को उसकी यह हरकत पसंद आई और उसने सोच लिया कि वो खिजरा से लाजमी मिलेगा। रात होते ही राजकुमार खिड़की की मदद से खिजरा एक कमरे में चला गया। खिजरा राजकुमार को देखकर बहुत हैरान हुई और राजकुमार ने खिजरा से पूछा कि क्या तुम भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो खिजरा ने कहा कि वो अपने बाप के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। राजकुमार ने खिजरा से कहा कि अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो और इसकी कैद की जिंदगी से आजादी ले लो। खिजरा ने इनकार कर दिया और राजकुमार को वहां से चले जाने का कहा। राजकुमार वहां से चला गया। अगले दिन फिर खिजरा को अपने जादुई बाल दिखाने थे और वहां जाने से पहले खिजरा ने अपने बालों को काट लिया जिसकी वजह से उसका जादू खत्म हो गया। और जब खिजरा लोगों के सामने गई तो उसके बाल कटे हुए थे और उनमें जादू नहीं था। ये देखकर खिजरा का बाप उस पर गुस्सा हुआ और बोला कि तुमने सब बर्बाद कर दिया, मैं पैसे कहाँ से कमाऊंगा। उस भीड़ में राजकुमार भी खड़ा था। उसने खिजरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब ये आपको नहीं चाहिए ना, अब ये मेरी है और इस सल्तनत की और तुम सबकी राजकुमारी है। राजकुमार ने खिजरा से शादी कर ली और दोनों ने हंसी खुशी जिंदगी गुजारी।